ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वं ईश्वरी देवी चराचरस्य। जय जय श्री राधे। तो कल की कथा में चर्चा हुई 4 संप्रदायों की। कलयुग में जो 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदायों का प्राकट्य हुआ उनके बारे में। प्रथम श्री संप्रदाय, जिनके आचार्य दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य। दूसरा रुद्र संप्रदाय, जिनके आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी। तीसरा सनकादिक संप्रदाय, जिनके आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी। और चौथा ब्रह्म संप्रदाय, जिनका आचार्य है श्री मध्वाचार्य जी। अब शुरुआत हम श्री संप्रदाय से कर रहे हैं, फिर अलग अलग संप्रदायों के आचार्यों का, भक्तों का, संतों का वर्णन करते जाएंगे। तो श्री संप्रदाय की आद्य प्रवृत्ति का भगवती महालक्ष्मी है, भगवती जानकी है, और उन्होंने ही प्रथम उपदेश प्रदान किया था। लेकिन कलयुग में ये विलुप्त हो गया। तो कल की कथा में जैसे चर्चा आई ना, भगवान के 4 प्रकार के अवतार हैं, कला अवतार, अंशावतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। तो कला अवतार का तात्पर्य यही है, अंशावतार का तात्पर्य और कला अवतार का, कि भगवान अपने अंतरंग भक्तों और पार्षदों को धर्म की पुनर्स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होने की आज्ञा देते हैं, अथवा वो भक्त ही परमात्मा से आदेश लेकर के पृथ्वी पे आना चाहते हैं धर्म की स्थापना के लिए और भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में कलयुग में ये जो 4 संप्रदाय हैं, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इन 4 संप्रदायों के अलग अलग आचार्य प्रकट हुए, जिनमें निम्बार्काचार्य का जन्म तो संभवतः और भी पहले माना जाता है। अब हम पहले चर्चा श्री संप्रदाय की करेंगे, क्योंकि अब इनकी संतों की चर्चा संप्रदाय अनुसार की जाए तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो श्री संप्रदाय के आचार्य, प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं, और कल भी चर्चा हुई थी, वो साक्षात शेषनाग जी के, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार, बलभद्र जी के अवतार माने जाते हैं। लेकिन रामानंदाचार्य जी से ही श्री संप्रदाय की ख्याति हुई, लेकिन इनसे पहले भी इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए या इस पृथ्वी पर वापस प्रकट करने के लिए आचार्य प्रकट हुए थे, जिनमें कल चर्चा हुई षटकोपाचार्य। षटकोपाचार्य भगवान के अंतरंग पार्षद विश्वक्सेन जी के अवतार थे, और षटकोपाचार्य परम भागवत, यानी ऐसा कहा जाता है कि उनका जीवन राधा भाव में बीता। इतना ज्यादा इनको ब्रज प्रेम था कि राधा भाव में इनका जीवन बीता। तो षटकोपाचार्य एक तरह से बहुत धनाढ्य भी थे। इनके पिताजी का नाम करिमारन था। वर्तमान में जो तमिलनाडु प्रदेश पड़ता है वहाँ इनका जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। और जन्म के बाद इन्होंने मातृ दुग्ध नहीं पिया, और उसके बाद में काफी समय बाद में घर वालों ने इनको एक वो इमली का वृक्ष था मंदिर के सामने, वहां छोड़ा, वहां रह करके इन्होंने साधना की, और वहीं पर भगवान नारायण ने प्रकट होकर के उनको अष्टाक्षर मंत्र प्रदान किया, जिसे हम ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। वो मंत्र षटकोपाचार्य को प्रदान किया। तो ये
प्रथम जो श्री संप्रदाय की कलयुग में जो गुरु आए वो षटकोपाचार्य हैं। और षटकोपाचार्य के बाद में बोपदेव जी हुए, जिन्होंने 26 भागवत ग्रंथों की रचना की, जिसमें परमात्मा के ऐश्वर्य लीला चरित्र का वर्णन, और भागवत जैसा ग्रंथ है ना, उस पर बहुत बड़ी व्याख्याएं इन्होंने लिखी। आगे चल के इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए श्री नाथ मुनि जी। नाथ मुनि जी ईश्वर भट्टर के पुत्र थे और इनका जन्म 1965 में तिरुनारायणपुर दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां नाथ मुनि जी का जन्म हुआ। लेकिन ये भी भगवान ब्रजनंदन के अत्यंत प्रिय थे और ब्रजभूमि के प्रति इनका सहज आकर्षण था। तो अपने पूरे परिवार के साथ श्री नाथ मुनि जी अपने पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी सबको साथ लेकर के और ये ब्रज क्षेत्र आ गए। काफी समय तक ब्रज क्षेत्र में रहे, क्योंकि इनका विशेष प्रेम था श्यामा श्याम से, विशेष भक्ति थी उनमें। तो ब्रज क्षेत्र में रहे। तो इन नाथ मुनि जी के पुत्र थे ईश्वर मुनि जी। एक दिन वो ईश्वर मुनि जी सपत्नीक अपनी पत्नी के सहित यमुना जी की आराधना कर रहे थे, यमुना जी के किनारे, और उनमें ऐसा भाव जागृत हुआ पति पत्नी में, ईश्वर मुनि जी में, यमुना जी से प्रार्थना की, स्तुति करते हुए प्रार्थना की कि हे देवी, हमें आप अगर संतान दें तो ऐसी संतान दीजिए जो परम भक्त हो। और सच्चे भक्त की जो आकांक्षा होती है, कामना होती है, उसको यमुना जी अस्वीकार कैसे करे? तो यमुना जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिन ब्रज क्षेत्र में रहने के बाद नाथ मुनि जी अपने पुत्र ईश्वर मुनि जी और परिवार के साथ वापिस अपने स्थान पर आ गए। दक्षिण भारत में जहां इनका गांव था तिरुनारायणपुर, वहां नाथ मुनि जी आ गए। अब देखिए समय बीता और उन्हीं नाथ मुनि जी के घर ईश्वर मुनि जी के यहाँ पुत्र रूप में एक बालक प्रकट हुआ। उन्होंने पक्का मान लिया कि ये यमुना मैया की कृपा है, इसलिए उस बालक का नाम यामुन रखा। बचपन में ये कहते हैं कि बहुत छोटी अवस्था में ही जो यामुन थे, आगे चलकर जिनका नाम यमुनाचार्य हुआ, तो यमुनाचार्य जी बचपन में ही भगवत गुणगान अगर घर में होता सुनते तो भाव विभोर हो जाते। इतना ईश्वर प्रेम था उनको बचपन में। यमुनाचार्य जी जब 10 वर्ष के हुए तो उस समय उनके पिता ईश्वर मुनि जी की मृत्यु हो गई। और पुत्र की मृत्यु हुई तो वैसे भी नाथ मुनि तो बैरागी थे, परम भक्त थे। पुत्र की मृत्यु हुई तो उनको धक्का लगा और इस संसार से उन्हें वैराग्य हो गया कि ये संसार तो असार है, यहाँ कोई अमर नहीं है, सदा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो उन्हें वैराग्य हो गया और वो रंगम चले गए, श्रीरंगम। ईश्वर मुनि जी के जो पिता थे, ईश्वर मुनि जी की मृत्यु के बाद श्रीरंगम चले गए, वहां संन्यास ले लिया। अब उस समय 10 वर्ष के थे यमुनाचार्य जी। तो माता जी ने और उनकी दादी जी ने उनका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद उनको विद्यालय भेजा गया, क्योंकि भाई कुल परंपरा थी, पढ़ना आवश्यक था, तो उन्हें विद्यालय में भेजा गया। अब विद्यालय में भेजा तो वहां जो इनके गुरु थे उनका नाम भाष्याचार्य जी था। तो गुरु भाष्याचार्य जी के पास में ये पढ़ने के लिए गए। हाँ, बीच में ये और बता दूं कि दक्षिण भारत में इनका जहाँ जन्म हुआ यमुनाचार्य जी का, क्योंकि दादाजी तो तिरुनारायणपुरम के थे, लेकिन बाद में मदुरा नामक स्थान में जाके बस गए, इसलिए यमुनाचार्य जी का जन्म स्थान मदुरा है। मदुरा ये मदुरई से अलग है, मदुरई तो नगर है, मदुरा एक स्थान अलग है, वहां पे इनका जन्म हुआ। तो यमुनाचार्य जी श्री भाष्याचार्य जी जो थे उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए उनके गुरुकुल में चले गए। भाष्याचार्य जी परम भक्त भी थे, विद्वान भी थे और बहुत सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वहां पर उस समय दक्षिण भारत में
उस इलाके को पांड्य देश बोलते थे। और उस पांड्य देश के राजा थे जिनका नाम चोल राज था। वो सारा का सारा क्षेत्र उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था। उन चोल राजा के कुलपुरोहित थे, राजगुरु थे, जिनका नाम था पंडित कोलाहल। पंडित कोलाहल को सरस्वती देवी सिद्ध थी, यानी तपस्या के द्वारा उनको प्रसन्न किया और उनकी सरस्वती जी की कृपा से विद्वता हासिल की, प्राप्त की। तो उनके सामने कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान भी शास्त्रों में उनका सामना नहीं कर सकता था। तो महाराज उन्होंने उन्हें आनंद आता था। किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को, संत को, विद्वान को वो जब हराते थे उन्हें बड़ी आनंद की अनुभूति होती। ऐसे करके यानी दिगांतर में अपना ये क्या है, कामना है, तो कामना के वशीभूत होकर के और कीर्ति फैलाई अपनी। सब लोग डरते कि भाई कोलाहल पंडित से तो कोई भिड़ नहीं सकता, तो लोग पहले ही हार मान लेते। कोलाहल पंडित ने नियम बना रखा था कि जो मुझसे हार जाए उसको फिर कर के रूप में उन पर दंड ला दिया जाता था। हर वर्ष इतना रुपया जमा कराना पड़ेगा, तो वो कर लेते थे उनसे जो हार जाते। यमुनाचार्य जी के गुरु जो भाष्याचार्य जी थे वो भी कोलाहल पंडित से हार गए थे। तो एक दिन संजोग ऐसा होता है, यमुनाचार्य जी ने ये बात तो पहले भी सुनी थी, लेकिन वो तो बालक थे, क्या बोलते गुरु जी से, चर्चा तो सुनी थी क्योंकि गुरु जी वो कर देते थे बेचारे। एक दिन संयोग बस गुरु जी तो आश्रम में नहीं थे और बालक वगैरह सब और कई शिक्षक थे वो सब थे और बालक पढ़ रहे थे। उसी समय कोलाहल पंडित के जो अनुचर हैं, सेवक हैं, शिष्यगण हैं, वो आए और आकर के आश्रम में भला बुरा कहा कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, हमारे गुरुजी का वो कर है, तुम्हारे गुरुजी हारे हुए थे इसलिए वो दंड के रूप में कर वो नहीं चुकाए, आपकी बार उनसे बोल देना कि जल्दी से जल्दी वो कर चुकाए। अगर वो कर नहीं चुकाया तो उन्हें दंडित होना पड़ेगा, उन पे अभियोग चलेगा, मुकदमा चलेगा। ये सुनकर के यमुनाचार्य जी यद्यपि उस समय 10-12 साल के बालक थे, लेकिन वो तो देखिए परमात्मा की कृपा से ही प्रकट हुए थे। तो यमुनाचार्य जी ने उनसे बालक यामुन ने उनसे कह दिया, बोले देखो भाई तुम्हारे गुरु हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, होला ज्यादा मचाते हैं, हमारे गुरु जी सीधे सरल हैं, इसलिए सीधे जो सरल होते हैं होला मचाते, तो हमारे गुरुजी ने सोचा कौन इनसे झंझट करे, इसलिए वो जानबूझ के हार गए, वरना तुम्हारे गुरुजी की क्या बिसात हमारे गुरुजी को हरा दी। पहले तो उन्होंने सोच लिया कि भाई बालक है ऐसे कह रहा होगा, लेकिन बाद में ये बात समझ में आई रही सी बात, तो उन्होंने भी वापस बोल दिया, अरे पागल, बोले नहीं हारे तो चुकाते क्यों है कर। तो बोले कर तो जैसे कोई भिखारी भी ज्यादा हो हल्ला मचाता है ना तो उसको देख करके दूर किया जाता है, उसी तरह से तुम्हारे गुरुजी भिखारियों की तरह है। ये सुनकर के उनको क्रोध आ गया, अरे इतना सा बालक ऐसी बात करता है, तुझे पता नहीं है, आने तो गुरु को बुलाओ, ऐसे हम जाएंगे नहीं। इतने में गुरुजी आ गए, उनको बुलाया गया। अब यमुनाचार्य जी के बारे में उन्होंने कहा भाई ये तो बालक है, इनकी बात पर इसकी बात पर इसे ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, मैं इसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। तो ये सहन नहीं हुआ यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी ने प्रणाम करके, नहीं गुरुवर ये मुझसे सहन नहीं होता, मेरे गुरु की कोई निंदा करे, मेरे गुरु को कोई नीचा दिखाए मेरे सामने, मुझसे सहन नहीं होता, आप इस शिष्य को आदेश दीजिए, मैं उसको लाल पंडित को हरा के आऊंगा। महाराज गुरुजी जानते थे कि यामुन में कोई ईश्वरीय शक्ति निवास करती है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन उन्हें भय भी था कि छोटा बालक है अभी और उसे तो सरस्वती सिद्ध है। तो बोले बेटा उसे सरस्वती सिद्ध है, बोले गुरुजी उसे सरस्वती सिद्ध है, ये बात आपने सही कही है, लेकिन सरस्वती का मंत्र देने वाला कौन था उनको, किसी गुरु ने दिया है? हाँ दिया तो गुरु ने है। तो बोले उसे सरस्वती सिद्ध है, लेकिन जिस गुरु ने सरस्वती सिद्ध करने का मंत्र दिया वो गुरुजी मुझे सिद्ध है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और उनको कह दिया, उनके जो अनुचर आए थे उनको कह दिया, बोल दे अपने पंडित जी को जाकर के, गुरु जी को जाके बोल दो कि ये यामुन है तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता है।
वो बेचारे गए, वहां जाकर के बताया कि ऐसे 10-12 साल का बालक है, भाष्याचार्य के यहाँ पढ़ता है और इस प्रकार की बात कह रहा है। तो पहले तो राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ, चोलराज को भी, इतना सा बालक, फिर कौतूहल भी हुआ, इतना सा बालक इतनी बड़ी बात कहता है तो कोई ना कोई कारणों का देखना तो चाहूं। तो उनको बुलावा भेजा भाष्याचार्य के यहाँ कि भाई अपने शिष्य को भेजो। जब वो सैनिक गए कोई बुलाने के लिए, अनुचर गए, तो उनको यामुनाचार्य जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि राजा के राजगुरु से मैं शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं, तो मैं उनके बराबर शास्त्रार्थ करने वाला बराबर का है, मैं हारू जीतू वो बात की बात है। तो ऐसे कैसे जाऊं, मैं सम्मान के साथ जाऊंगा। अगर मुझसे शास्त्रार्थ तुम्हारा गुरु करना चाहता है तो राजा से कहलवा दो कि मेरे लिए पालकी भेजे, तब आऊंगा, वरना तुम्हारा गुरु हारा हुआ मानना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य हुआ और कोलार पंडित को उत्सुकता हुई कि मैं ऐसे कोई हराऊं और ऐसे करूं। उनके मन में तो ये चलती थी कि किसी को नीचा कैसे दिखाऊं, अरे वो तो बालक है। ओ महाराज, लेकिन राजा को कौतूहल हुआ, गुरु ने भी कह दिया कोलार पंडित महाराज भेजो, पालकी भेजो, उस बालक को बुला के लाओ। अब उस बालक को लेकर के पालकी में पांडे राज के यहाँ जो चोल राज थे उनके दरबार में लेके गए पालकी से महाराज। अब वहां उनके राज्य में भीड़ हो गई कि एक बालक ने कोलार पंडित को ललकारा है। लोगों को उत्सुकता हो जाती है, भाई इतने बड़े विद्वान जिसने पूरे विश्व के पंडितों को जीत लिया, उसको एक छोटे से बालक ने ललकारा है, तो कोई ना कोई विशेषता तो है, उसको देखे तो सही, दर्शन तो करे। काफी भीड़ हो गई, पालकी से उतरी यमुनाचार्य जी, और उतरते ही सामने आए। अब ब्राह्मण थे, संत थे, इसलिए राजा, पांड्य देश के राजा जो चोल राजा, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और क्यों कहा अब शास्त्रार्थ कीजिए हमारे गुरु जी से। तो फिर यमुनाचार्य ने कहा, बोले महाराज ऐसे कैसे शास्त्रार्थ करें, जैसे आपके गुरु आसन पे विराजमान है उसी प्रकार मेरे लिए भी आसन लाइए, शास्त्रार्थ बराबर वाले से होता है, और आपके गुरु ऊंचे आसन पर मैं नीचे खड़ा रह करके कैसे शास्त्रार्थ करूंगा। बाप रे, अपने पास में गुरुजी थे, उनके आसन के सामने ही यमुनाचार्य जी का आसन भी, क्योंकि भक्त थे और भक्त में निर्भीकता होती है। राजा ने आसन लगवाया। अब इतनी बात हुई तो वो थोड़ा सा व्यंग्य में कोलाल पंडित बोल गए, बोले आग तो आगे। कोलाल पंडित से यमुनाचार्य जी से कहा आग तो आगे। मात्र दुग्ध पीतम, मातृदुग्धम पीतम, आगे माँ का दूध पिया है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी बात होती है तो माँ को दूध पिया है क्या, कर ले ये काम तो नहीं, अगर माँ का दूध पिया है तो कहते हैं ना। तो वैसे ही कोलाल पंडित ने कहा आग तो मातृदुग्धम पीतम, माँ का दूध पिया है क्या, आ गया माँ का दूध पिया है क्या। लेकिन उसी समय यामुनाचार्य जी ने जवाब दिया उनको, अरे बोले कैसे पागल हो तुम, कैसी बात कर रहे हो, माँ का दूध पीतम। अब पीतम अर्थ के दो अर्थ, पीतम शब्द के दो अर्थ है। पीतम का पहला अर्थ है पीना, तो कोलाल पंडित ने तो कहा माँ का दूध पी के आए हो क्या, भाई मुझसे भिड़ रहे हो तो लो दूध को लगा। लेकिन यामुनाचार्य जी ने उसका अर्थ लगाया, पीतम का अर्थ होता है पीला। तो उन्होंने कहा कैसा मूर्ख है, इसे यही नहीं पता माँ का दूध कभी पीला होता है क्या। तो उन्होंने कहा मातृदुग्धम श्वेतो अस्ति, अरे बावले माँ का दूध तो सफेद होता है, नहीं तो पीतम पीला कैसे होता है। और हंस करके कहा राजन तुम्हारे गुरुजी को इतना ही नहीं पता। उसकी ये बात सुन करके जो चोल राजा थे, उनकी रानी बहुत विद्वान विदुषी थी, वो भक्तिमती भी थी, वो समझ गई ये बालक साधारण नहीं, आज हमारे गुरुजी की हार निश्चित है, कोई उपाय नहीं है। तो महाराज तुरंत ही अपने पति से कहा, बोले आज अपने गुरुजी हारेंगे। चोलराज ने कहा पागल बात करती हो, इनको सरस्वती सिद्ध कोई नहीं हरा सकता, ये बालक है थोड़ा बहुत सीख गया होगा, लेकिन गुरुजी की कहां बराबरी, कहां मुकाबला, कर ही नहीं सकता। तो रानी ने कहा नहीं मैं कह रही हूं ना हारेंगे। दोनों में राजा रानी में वही जिद हो गई। रानी ने फिर कहा कि अगर
ये गुरुजी हमारे जीत गए तो मैं जीवन भर आपके परिवार की रानी नहीं दासी बनकर रहूंगी, और अगर ये बालक जीत गया तो आपको इसे आधा राज्य देना पड़ेगा अपना। अब राजा को भी विश्वास पूर्ण था, नहीं बालक है क्या जीत पाएगा इनसे। तो राजा ने कहा ठीक है तुम्हारी बात मैं स्वीकार करता हूं। और महाराज बहस शुरू होने के लिए राजा ने कहा भाई अब शास्त्र चर्चा कीजिए। तो कोलाहल पंडित ने कहा कि भाई ये बालक है मेरे सामने तो मैं इससे प्रश्न नहीं करूंगा, पहले मैं चाहता हूं ये मुझसे प्रश्न करें, मैं ये जो भी बात कहेगा मैं उसका खंडन कर दूंगा, और अगर मैं खंडन नहीं कर पाया तो हारा हुआ माना जाएगा, वरना ये बालक हारा हुआ माना जाएगा। यमुनाचार्य जी से पूछा तो यमुनाचार्य जी ने शर्त स्वीकार कर ली। बोले मैं केवल 3 प्रश्न पूछूंगा, आप तीनों प्रश्नों को का अगर एक का भी खंडन कर दोगे तो मैं अपने आप को हरा हुआ मान लूंगा। अब महाराज भगवान का स्मरण करके यमुनाचार्य जी ने कोलाहल पंडित से प्रश्न किया। पहला प्रश्न, पहली बात बोले महाराज आपकी माता पुत्रवती है, आपकी मां पुत्रवती है। कहीं कहीं ऐसा भी आता है आपकी माता पुत्रवती है, काकवंद्या भी है। काकवंद्या कहते हैं जिसकी केवल एक ही पुत्र, एक संतान होती है फिर आगे संतान नहीं होती, उसको काकवंद्या भी कहते हैं। तो आपकी माता पुत्रवती है अर्थात पुत्र वाली है, बांझ नहीं है। अब इसका खंडन कीजिए। अब महाराज कोलाहल पंडित तो अवाक रह गया, अरे बाप रे अब इसका खंडन कैसे करूं मैं, तो ये तो सही बोल रहा है, मेरी मां पुत्रवती है तभी तो मैं हूं। तो खंडन नहीं कर पाए और हाथ जोड़ के कहा महाराज, मन में विचार भी हुआ कि ये तो कोई सोच ही नहीं सकता ऐसा प्रश्न पूछता है, तो जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति है इसके पास। तो नीची गर्दन कर ली और कहा भाई इसमें तो मैं हार गया, वास्तव में मेरी माँ पुत्रवती है तभी तो मैं हूं, तो इसका खंडन मैं नहीं कर सकता। तो बोले एक बात कही उसका खंडन आपने नहीं किया, अब मैं दूसरी बात कहता हूं। दूसरी बात कही यमुनाचार्य जी ने, बोले हमारे पांड्य देश के जो राजा हैं चोलराज, ये बड़े धर्मात्मा और नीति प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं। अब और समस्या हो गई। कोलाहल पंडित तो हक्का बक्का रह गया, अरे बाप रे अब इसको खंडन कैसे करूं, क्योंकि ये कह दिया है कि जो राजा है वो धर्मात्मा है और न्याय प्रिय है, नीति प्रिय है। अगर मैं ये कहूं कि भाई नहीं नहीं तुम्हारी बात गलत है, राजा धर्मात्मा नहीं ये तो पापी है, तो वैसे वास्तव में पापी था भी नहीं, धर्मात्मा था राजा। और दूसरी बात ऐसे कह दिया तो दंड मिलेगा, यहां सिंहासन पर कौन बैठने देगा, राजा की बुराई कैसे कर सकता हूं मैं। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। फिर गर्दन नीची करके हाथ जोड़ लिए, मन में सोचा कि आज तो हार निश्चित है। कहा इसमें भी मैं हार गया, आप अगला प्रश्न कीजिए। फिर तीसरा वाक्य फिर बोला यमुनाचार्य जी ने, बोले देखिए महारानी जो है पांड्य देश के जो राजा हैं चोलराज जी, इनकी पत्नी महारानी है, ये बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है और बहुत बड़ी पतिव्रता भी है, पतिव्रत नियमों का पालन करने वाली है, इसका खंडन कीजिए। अब और समस्या, बोले अरे बाप रे ये तो वास्तव में है भी धार्मिक प्रवृत्ति पतिव्रता, लेकिन मैं खंडन भी कोई कमी निकालूं तो कैसे निकालूं, रानी की कमी कैसे निकाली जा सकती है, कोई निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए, तुरंत ही कोलाहल पंडित अपने आसन से खड़े हुए, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे ये क्या हुआ, एक 10-12 साल के बालक ने इतने दिग्विजय पंडित को आज धूल चटा दी। लेकिन ये भक्ति का प्रताप है, यमुनाचार्य जी परम भक्त थे, यमुनाचार्य जी परम श्री कृष्ण भक्त थे, तो उन्हीं की कृपा है। तो कोलाहल पंडित उठा और जाकर के और उस बालक के सामने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप कोई अवतारी है, आपने मेरा अभिमान चोर कर दिया, मैं अब आज से आपका दास हूं, उस सिंहासन पर आप विराजमान हुई। यमुनाचार्य जी ने कहा नहीं मुझे सिंहासन की यह जरूरी नहीं है, लेकिन महाराज
विद्वता का सार क्या है? कोई शास्त्र पढ़ता है, अनुशीलन करता है, उसका सार क्या है? सार है उस परम तत्व के बारे में जानकारी लेना, अपना कल्याण करना। आप तो अपना कल्याण नहीं कर रहे हो, आप तो दूसरों को नीचा दिखा करके आनंद महसूस कर रहे हो और परेशान करते हो। तो ये बहुत बड़ी भूल है। अब ईश्वर का भजन कीजिए आप, मुझे आपको कोई दंड नहीं देना है, क्योंकि भक्त तो सहिष्णु होता है ना, क्षमाशील होता है। महाराज राजा खड़ा हुआ और खड़ा होकर राजा ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके महारानी प्रसन्न है और उधर देख रही है, देखिए महाराज मैंने कहा था ना ये जीत गया। लेकिन राजा चोलराज भी बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उन्होंने प्रणाम करके कहा महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक आप पूरे नहीं जीते हो, आधे ही जीते हो, क्योंकि आपने कहा कि इन 3 प्रश्न में कर रहा हूं, 3 वाक्य बोल रहा हूं, इनका खंडन कीजिए। हमारे गुरुजी तो खंडन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप इन तीनों का खंडन कर दो तब मैं मानूंगा कि आप वास्तव में जीत गए। अब ये बात कही तो बात तो सही है, बिल्कुल सत्य बात है। तो यामुनाचार्य जी ने कहा बिल्कुल राजन, मैं इनका खंडन भी करूंगा। और यमुनाचार्य जी ने पहले जो वाक्य बोला था कि तुम्हारी माता काकवंद्या है लेकिन पुत्रवती है, पुत्रवती है, यही तो बोला था। हाँ यही बोला था महाराज। तो बोले मैं इसका खंडन करता हूं। शास्त्रों में कहा है कि कोई भी मां वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हालांकि बात की रचना है ये, लेकिन लिखा तो है ना, पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री तो वही है संसार में जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। तो मां के गर्भ से जन्म लेता है, उससे वो स्त्री पुत्रवती नहीं है। यदि वो संतान भगवान की भक्ति नहीं करती है तो वो पुत्र जन्मने के बावजूद भी वो मां बंध्या है, बांझ है। और महाराज आपके गुरुजी तो भजन नहीं करते हैं, भजन में विक्षेप डालते हैं, इनको तो अपनी कीर्ति प्रिय है, भगवान की कीर्ति थोड़ी गाते हैं ये। राजा नतमस्तक हो गया, गुरुजी भी हो गए, बात तो सही गई है, क्योंकि भजन तो किया ही नहीं, मैं तो अभिमान में था और अभिमानी भजन कर नहीं सकता, विद्या का अभिमान था। दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य बोला मैंने कि महाराज धर्मात्मा है, आपके गुरुजी तो खंडन नहीं कर सके, लेकिन राजन मैं खंडन करता हूं। ये भक्ति की शक्ति है महाराज, भक्ति में निर्भयता आती है। और राजा के सामने कहा महाराज आप हो तो धर्मात्मा, ये सत्य है, लेकिन धर्मात्मा होने के बावजूद भी आप धर्म पथ का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए आपको पूर्ण रूप से धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आप उनको गुरु मान रहे हो जो आपको भक्ति नहीं बता रहे, भक्ति नहीं सिखा रहे हैं, उल्टा संसार की तरफ ढकेल रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मणों को संतों को कर लेकर के ये कष्ट दे रहे हैं, और कोई भी राजा संत और ब्राह्मणों का जो अपमान करता है उसको गुरु मानता है, वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? इसलिए महाराज एक दृष्टि से आप धर्मात्मा और नित्य प्रिय हो, लेकिन गुरु के कारण आप धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, धर्म मार्ग का त्याग कर रहे हो। राजा का मस्तक झुक गया, अरे बाप रे। फिर तीसरा वाक्य आया, तीसरा प्रश्न आया। मेरा तीसरा प्रश्न था महारानी पतिव्रता, इसका खंडन करो। तो आपके गुरुजी तो नहीं कर पाए, लेकिन महाराज मैं इसका भी खंडन कर सकता हूं। और इसका खंडन क्या है? इसका खंडन है, यद्यपि आपकी पत्नी परम धार्मिक भक्तिमती है और आप में भी भक्ति रखती है, लेकिन आज जैसे ही मैं आया और मेरी और पंडित जी की, कोलाहल पंडित की चर्चा हो रही थी, उस समय मुझे देख करके इनके भीतर ऐसा भाव हुआ कि ये जीतेगा, ये बालक जीतेगा, और उत्साह में, अति उत्साह में ये भूल गई कि मुझे पति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए तो पति परमेश्वर स्वरूप माना गया है शास्त्रों में। तो इन्होंने अवहेलना की और आपसे जिद्दी की, और जिद्दी नहीं की, यहां तक शर्त लगा ली कि मैं आपकी दासी रहूंगी वरना इसको राज्य देना पड़ेगा आधा। तो आपसे वाद विवाद किया, तर्क किया, और जब
आपके गुरु हार गए तो आप भी शर्त हार गए। अब बताइए, कोई स्त्री पति की हार को देख करके प्रसन्न हो जाए, वो पतिव्रता कैसे हो सकती है? इसलिए पतिव्रता होते हुए भी इस अवगुण के कारण इन्हें पूर्ण पतिव्रता नहीं कहा जा सकता। और महाराज जैसे ये बात सुनी, पूरी सभा में यमुनाचार्य जी के जय जयकार होने लग गई। राजा उठे, चरणों में गिर गए रानी सहित। और महाराज, दक्षिण भारत में एक विशेष उपाधि है जिसकी हम कल चर्चा करेंगे, आलवंदार बोलते हैं। आलवंदार जो तमिल के विशिष्ट जो संत हैं उनको ये उपाधि दी गई है, और ये उपाधि यमुनाचार्य जी को मिली थी। तो उनको जहाँ कोलाहल पंडित का सिंहासन था वहाँ विराजमान उनको सिंहासन पर कराया और राजगुरु की उपाधि दी। और जो पांड्य देश का आधा राज्य था वो भी यमुनाचार्य जी को प्रदान किया गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज के लिए इतनी ही। यमुनाचार्य जी की जो शेष कथा है वो कल प्रसारित होगी, कल कही जाएगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरा तरुण बिंब फलादरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किंपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।